नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष मिश्रा और मैं आप सबका स्वागत करता हूं फेस्ट 211 पे। आज हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से जो पीएम मोदी हैं उसने अपनी जो ट्रिप थी मलेशिया की उसको कैंसिल कर दिया है। और यहां पे क्या है कि हम लोग पहले देखते हैं कि थोड़ा सा आसियान के बारे में। तो ये आपके वो 10 कंट्रीज़ हैं जिसको हम लोग लास्ट में क्या है बिल्कुल अच्छे से देखने वाले हैं। तो इस बार जो अभी आपका आसियान समिट हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? आपका मलेशिया में हो रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ये पता कैसे चला, तो इसकी जानकारी हमें कहाँ से, जो अनवर इब्राहिम हैं जो कि आपके क्या हैं मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने हमें ये जानकारी दी थी। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उनका क्या है कि जो मतलब पूरा ये डिटेल में ट्वीट आया था कि वो हो सकता है वर्चुअली अटेंड करेंगे। और हैप्पी दिवाली भी यहाँ पे ग्रीटिंग दी गई थी इंडियन पीएम को मलेशिया के पीएम की तरफ से। देन यहाँ पे इसका रिप्लाई भी किया था पीएम मोदी ने। तो यहाँ से ये चीज़ की कंफर्मेशन हमको पूरी तरह से मिल गई थी। और यहाँ पे इन्होंने ये भी कहा था कि हम क्या है पीएम मोदी इसको वर्चुअली आपका ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने और भी चीज़ों के बारे में कहा कि जैसे कि यहाँ पे डीपनिंग करने की बात करी गई इंडिया और आसियान के कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को। तो जैसे आप जानते हैं हम अलायंस नहीं करते, हम क्या है बेसिकली पार्टनरशिप में जाते हैं। तो पीएम मोदी अटेंड नहीं करने वाले, ये आपको मैंने दिखा ही दिया है। तो ये आपका न्यूज़ भी है, तो आप इसको जाके यहाँ पे अगर चाहें तो पूरी तरह से भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको बात करें कि ये कौन सा समिट है, तो ये 47th आसियान का समिट है। और कहाँ पे हो रहा है? तो कुआला में हो रहा है, जो कि लुम्पुर में है और मलेशिया में। और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर चूंकि पीएम मोदी नहीं जाएंगे तो इनकी मीटिंग नहीं हो पाएगी किसके साथ, उनके आपके डोनाल्ड ट्रंप के साथ। और यहाँ पे कांग्रेस ने भी क्या है स्वाइप लिया है, तो ये पॉलिटिक्स है, हमें इसमें नहीं जाना है। और यहाँ पे आपका शायद शी जिनपिंग भी एब्सेंट रहेंगे और पीएम मोदी तो एब्सेंट रहेंगे ही रहेंगे। और व्लादिमीर पुतिन जाएंगे ही नहीं। और अगर एशिया के ये जो 3 मेजर पावर्स हैं आप इनको हटा दीजिए, तो एशिया में कोई भी मीटिंग होती है तो उसका क्या है रेलेवेंस उतना नहीं रह जाता है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो पीएम मोदी ने इस बार जो जनरल असेंबली का डिबेट था यूएन में उसको भी मिस किया था, जिसको एस जयशंकर जी ने रिप्रेजेंट किया था। देन जो पीएम मोदी हैं वो क्या है इसमें आसियान समिट में तो जा नहीं रहे हैं। और हो सकता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो क्या है G20 का समिट इस बार स्किप कर दें, क्योंकि ये कहाँ पे हो रहा है? साउथ अफ्रीका में हो रहा है। तो साउथ अफ्रीका में क्या है कि ये क्यों नहीं जाएंगे, तो यहाँ पे कुछ इशू चल रहा था आपका लैंड कन्फिस्केशन के बारे में। बिकॉज जो मेजर लैंड है वो अभी भी क्या है वाइट कम्युनिटी के पास में है, तो वहाँ से इनकी सरकार जो है कुछ कर रही थी। अगर आपको पूरी वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं इस पर भी क्या है वीडियो ले आऊँगा कि ये क्यों नहीं जा रहे हैं और ये कारण क्या है। बेसिकली हम अब अगर देखें तो पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप का इस साल अब कोई मीटिंग होती हुई नहीं दिख रही है। हो सकता है कि कोई एक ऐसी चीज़ हो जाए कि साल के अंत तक, तो उसका नहीं कहा जा सकता। बट अब क्या है कि 2 ही महीने बचे हैं और इस साल हमें नहीं लगता कि अब कोई भी मीटिंग हो पाएगी। और अगर अब हम लोग यहाँ पे अपने बात कर लेते हैं यूपीएससी कॉर्नर की, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारे एग्ज़ाम के लिए क्या रेलिवेंट है क्या नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा उन कंट्रीज़ के बारे में। तो आपसे डायरेक्टली पूछ लेता है कौन सा कंट्री पार्ट है कौन सा नहीं है। जैसे कि हम सब लास्ट में भी देखेंगे क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे आपका ब्रुनई हो गया, कंबोडिया हो गया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस और म्यांमार। तो ये आपके क्या है एशियान के जो परमानेंट मेंबर्स हैं। देन अगर हम लोग यहाँ पे मैप में देखें तो आप इनका मैप भी देख सकते हैं कि ये म्यांमार से चालू होता है और ये जो पूरा जो रीजन है ये आपका आसियान के अंदर आता है। तो फिलीपींस भी इसका पार्ट है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। और इन ये अगर आप कहें तो एशिया का सबसे मतलब बेहतरीन ग्रुप है। जैसे कि ईयू है, तो ईयू जितना सक्सेसफुल तो नहीं है ये, बट हाँ उससे कम भी नहीं है काफ़ी सारे मामलों में। और इस बार का जो समिट है वो 47 समिट है। यहाँ पे मैंने 46 लिख दिया है, ये 47th है। ठीक, तो समिट कहाँ पे हो रहा है? मलेशिया में। और इस बार का जो इनका आपका मोटो है वो क्या है? इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये आप PMFIS की एक वेबसाइट है, आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। इनके ज्योग्राफी के बहुत अच्छे होते हैं मतलब जो पेजेस होते हैं। तो आप PMFIS में बाकी चीज़ों के बारे में भी पढ़ सकते हैं। तो अगर मैं इसकी एवोल्यूशन की बात करूं तो ये कहाँ से हुआ था? बैंकॉक डिक्लेरेशन से हुआ था। तो बैंकॉक डिक्लेरेशन से एक और चीज़ हुई थी, आप वो मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि वो क्या था जिसका इंडिया मेंबर है। और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ पे? जकार्ता, इंडोनेशिया में है। और अगर इसके फाउंडिंग फादर्स की बात करें या फाउंडिंग नेशंस की बात करें तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने मिलकर इसको स्टार्ट किया था। आज के समय इस पे 10 मेंबर्स हैं और जो बाकी मेंबर हैं वो हम देख ही चुके हैं।
और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ बात करें तो इंडिया आसियान का एक FTA भी एग्जिस्ट करता है, और हमारा जो टोटल ट्रेड होता है उसमें तकरीबन 11.3% ट्रेड कहाँ से होता है, आसियान कंट्रीज से होता था। और ये क्या है 2022-23 का डेटा है। और हमारा जो एक गुड्स आसियान और इंडिया का एक गुड्स एग्रीमेंट भी होने वाला है, जो कि इस साल तक हमें देखने को मिल सकता है, या हो सकता है अगले साल तक हो, इसके बारे में थोड़ा सा देखना पड़ेगा। देन अगर हम लोग बात करें तो हम अपने क्या है जो FTA है उसको रिनेगोशिएट करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब हमने ये एग्रीमेंट किया था तब हमारा जो इनके साथ डेफिसिट था वो 7.5 बिलियन था, जो कि अब बढ़ के क्या है तकरीबन 43.57 बिलियन का हो चुका है FY23 में, जो कि अभी और भी बढ़ के अप्रॉक्स क्या है 50 बिलियन के आसपास आ चुका है। तो हम नहीं चाहते कि हमारा $50 बिलियन का डेफिसिट हो, जहां से चाइना सरप्लस इंजॉय करता है। और ये सबसे बड़ी एक दिक्कत ये है कि हम अब इसमें कंट्री ऑफ ओरिजिन का क्लॉज डालना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे हमने कई बार देखा है कि जो रीरोटिंग कर दी जाती है चाइनीज़ गुड्स की थ्रू एशियन कंट्रीज, ताकि क्या है उस पर ड्यूटी इंडिया ना ले पाए। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न हो जाता है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इंडिया और आसियान का एक समिट हुआ था 2023 में, जहाँ पे हमने क्या है 12 पॉइंट प्रपोजल रखे थे। कौन से प्रपोजल थे वो हमारे लिए जानना जरूरी नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हम लोग मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के ऊपर और इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, सो दैट हमारा जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसको क्या है हम बाकी जो आसियान कंट्रीज़ हैं उनके साथ अच्छे से कनेक्ट कर सकें। और ये आपका कुछ कुछ प्रपोजल BRI की तरह है, बट इसमें क्या है चाइना इंक्लूड अभी तक तो नहीं है। और उसके बाद अगर हम लोग कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की बात करें तो ये तीनों ही प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट एरिया के लिए भी। तो इसमें एक कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट है, और एक इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे है, जिसका काम अभी बंद है बिकॉज जो आपका इंस्टेबिलिटी है म्यांमार में उसकी वजह से। और एक INSTC है, तो ये इंडिया और रशिया के बीच में है, और ये आज के समय पे फंक्शनल भी हो चुका है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो एक ये पॉलिसी है जिसमें हम लोगों ने शिफ्ट किया था, ये भी आपके लिए जाननी ज़रूरी है। 2014 में जो PM मोदी हैं उन्होंने जो हमारी लुक ईस्ट की पॉलिसी थी उसको कन्वर्ट करके क्या है एक्ट ईस्ट की देख तो बहुत लिया, अब करने का समय आ गया है। और ये एक्सटेंडेड नेबरहुड का पार्ट है एशिया पैसिफिक रीजन में। और उसके बाद क्या है कि हम लोग यहाँ पे अपने कल्चरल टाइज को प्रमोट करना चाहते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंडोनेशिया में रामायण बहुत फेमस है, वहाँ की एयरलाइंस का नाम भी गरुड़ एयरलाइंस है समथिंग। तो हम लोग क्या है कल्चरल लिंकेज पहले भी हैं, चोला टाइम पे क्या है कि काफ़ी सारा हम लोग कल्चरल इन्फ्लुएंस रखते थे इनके पास पे। तो चोला एरिया की बात करें तो आज भी उसके क्या है रेमिनेंस हमें वहाँ पे देखने को मिलते हैं। और अगर लुक ईस्ट की पॉलिसी की बात करें तो ये 1990s में लाई गई थी, जो कि ज़्यादातर क्या है अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह जी के द्वारा प्रोपेल की गई थी। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर बात करें तो इंडिया क्या है कौन से इसका मेंबर विच इंडिया इस मेंबर कौन कौन से का मेंबर है इंडिया, तो ये 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन और ईस्ट एशिया समिट। तो हम लोग क्या है यहाँ पे केवल ईस्ट एशिया समिट के पार्ट हैं, ठीक। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन आपका B है, ठीक। हम लोग यहाँ पे क्या है ईस्ट एशिया समिट के ही पार्ट हैं, हम लोग एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन के पार्ट नहीं है, और एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन में भी हम नहीं है। इसमें बेसिकली आपके वो कंट्रीज़ हैं जो कि पैसिफिक के इधर और पैसिफिक के इधर आते हैं, तो वो सारे पार्ट हैं इसमें। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि किसके साथ हमारा क्या है आसियान का FTA है, तो अगर इसमें हम लोग कनाडा को हटा दें तो इनका सबके साथ क्या है एक FTA एग्जिस्ट करता है। ऑस्ट्रेलिया भी इनका नेबरिंग कंट्री है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ केवल 2 नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया भी क्या है इनका एक नेबरिंग कंट्री है, तो उसके साथ ट्रेड होता है। चाइना के साथ इनका मैसिव ट्रेड है, जापान के साथ भी अच्छा ट्रेड है, और US के साथ भी इनका एक मैसिव ट्रेड है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के अगर उसमें बात करें तो ये किसके रिलेटेड था, तो ये बेसिकली हम सब जानते हैं कि आसियान से रिलेटेड था, क्योंकि यहीं पे वो सारी कंट्रीज़ थी। आप देख सकते हैं कि RCEP में यहाँ पे इंडिया को डाला गया है, बट इंडिया इसमें नहीं है, इंडिया ने लास्ट मोमेंट में साइन करने से मना कर दिया था। तो इसी नोट के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू, डू सब्सक्राइब अफेयर्स 211 एंड मे द गॉड ब्लेस यू ऑल।